मन जानती को डाली डाली और पात पे श्री राधे राधे हो। राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरोदा जन्म जन्म मोहे दीजियो प्यारे वृंदावन को आ। जय राधा माधव ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वंदे कृष्णं वंदे प्रतासुतं वंदे श्री कृष्णदेवं मुरनकविन्दं वेदान्तवेदं भक्तिलोके प्रसिद्ध्यं यदकुलजलदो प्रादुरासीदपरे यस्यासीदे रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रतं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकट्यते मुदा सेन भूते। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंगे यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमयन्ता हृदये। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की जय।
नमामि समीसा निर्वाणि रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप निज गुण मेरे वे कल्पम निरीह चिदाकाश माता वासं भजेय नमामि समीसा निरेवानिरूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेदास्वरूपा समीसा निरेवानिरूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेदास्वरूपा तो सारा दिशंका गौरंग भीर मनोभूति शरीर सफोन्मौलित लेने चारु गंगा लसविदालि बालिन्दो कंठी भुजंगा नमामि समीसा निरेवानिरूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेदास सर्वदाथं भजामि सा निरेवानिरूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेदास्वरूपा शूलनिर्भो लडं शून्यपाणि भजेऽहं भवानी पति नमामि समीसा निरेवानिरूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेदास्वरूपा कले पातकारी सदा सच्चिदानंद गाथा पुरारी दो है मोह
प्रसीद प्रभो वरदारी नमामि समीसा निर्वाण रूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेद स्वरूपा समीसा निर्वाण रूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेद स्वरूपा योगा जपमेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोऽप्य जरा जन्म दो क्यों तथा तप्यमान आहियापन नमामि ससाको नमामि समीसा निर्वाण रूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेद स्वरूपा नमामि समीसा वेद स्वरूपा नमामि समीसा निर्वाण रूपा विभो व्यापिका ब्रह्म वेद स्वरूपा वेद स्वरूपा वेद स्वरूपा रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोल सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री भैया जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की, श्री परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री पुरुषोत्तम शनमूला श्री विष्णु स्वामी मध्यमा अस्मदाचार्य प्रियंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव पूज्य श्री भैया जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, हनुमंत लाल जी के चरणों की वंदना करते हुए, आदि शक्ति माता भवानी के चरणों की वंदना करते हुए, स्थान के देवता एवं कथा मंडप में आए हुए सभी भक्त संत ब्राह्मणों की वंदना करते हुए, मैं अपने जीवन काल की 657वीं कथा में प्रवेश करने जा रहा हूं। मेरे जीवन काल की यहाँ पर 657वीं श्रीमद् भागवत कथा है, जिसे आप सभी लोग YouTube पर लाइव देख सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को भेज सकते हैं। कौमरी गांव में माता राम के
सानिध्यता में दूसरी कथा और भावों का खेल है यहाँ। भगवान की विशेष कृपा अनुकंपा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आया है कि यदि 1 वर्ष के अंदर दोबारा कथा श्रीमद् भागवत कथा का पान किया जाए तो कथा करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शायद उसी फल के हेतु को ध्यान में रखते हुए माता राम और आरबी सिंह के मन में यह भाव प्रकट हुआ, जिसके कारणवश यहां मेरे जीवन काल की 657वीं कथा आप लोग श्रवण करेंगे। आप अपने इष्ट मित्रों को सबको बता सकते हैं। तुम्हारे यहाँ जो कथा चल रही है YouTube चैनल पर भैया जी बल्लभगढ़ वाले डालकर सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां पर इस कथा का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। एक बार नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए चले और देखना चाहते हैं कि संसार में कोई सुखी है या नहीं। लेकिन कहा गया है नानक दुखिया सब संसार, ये संसार पूरा संसार, एक व्यक्ति नहीं, एक जीव नहीं, करोड़ों असंख्य जीव हैं इस संसार में। हर कोई किसी ना किसी भाव से दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी और नहीं तो संतान से दुखी। कारण क्या है? यह घोरी कलो प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाकृतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यहां जीव दुखी है। कैसे दुखी है? तन से, मन से, धन से, संतान से। कोई ना कोई दुख उसे खाता रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखी धनवान। यहां धनवान भी दुख पाते हैं। ऐसा नहीं आप लोग सोच रहे हो कि जिसके पास धन होता है वो सुखी रहता है, ऐसा नहीं है। धन वाले भी दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें भी दुख रहता है। कैसे लगाएं? ब्याज पे लगाएं, बट्टे पे लगाएं, कार्य में लगाएं, व्यापार में लगाएं, कहीं ऐसा ना हो ब्याज में लगाएं तो डूब जाए। कहां रखे, कैसे रखे? तो धन वाले ही आप सोच रहे हो कि वो सुख। देखो, व्यक्ति संपन्न अलग, संपन्नता अलग है और सुख अलग है। संपन्नता की परिभाषा अलग है। आप पुत्र से, पुत्री से, धन से, वैभव से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन पुत्र का सुख आपके भाग्य में है ये जरूरी नहीं। धन का सुख आपके भाग्य में है ये जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं, धन तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। धन को 2 प्रकार से संचित किया जाता है। एक तो पुत्री की तरह, एक स्त्री की तरह, भार्या की तरह। जो धन को पुत्री की तरह संचित करते वो कदापि उसका भोग कर ही नहीं पाते। उस धन का भोग अन्य लोग करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति कहने लगा, बाबा हाँ, अरे मुझे पैसन की जरूरत है। तो मैंने कही बाबा ने कि भैया मुंह पे तो पैसा है ना। अरे ब्याज ले लियो। अच्छा तो कितने चाहिए? तो उन्होंने कही कि ऐसे करो, 1,00,000 रुपया दे दो। अब उन्होंने वो 1,00,000 रुपया उसे दे दिया ब्याज पर। अब ब्याज पे देने के बाद अगले महीना ब्याज नहीं दे पाए, तो अब अगले महीना वाकी ब्याज जुड़ी, फिर वाकी ब्याज जुड़ी। अब ब्याज है गई वापे है धीरे धीरे करके 40,000। अब 1,40,000 रुपए हो गए। वो हिसाब, अरे लाला तेने हिसाब ना करो। हाँ ऐसे करो बाबा, हिसाब कर लो आज। अब हिसाब करवे बैठे तो ये कहने लगे अब तो पे 1,40,000 रुपया है गए। अच्छा अच्छा, तो ऐसे करो दादा 10,000 और दे दो, सीधे 1,500 जाएंगे। अब दादा ने लोभ में 10,000 और दे दिए, 1,500 गए। यानी वो धन स्वयं भोग नहीं कर रहे,
अब एक दिन दादा घर पहुंचे उसके, और धन एकत्रित हुआ, 2 पहुंचे, 2.5 पहुंचे, 3 पहुंचे। एक दिन सोचने लगे आज आके घर ही जाके देखूं ये कैसे हो रहे वैसे वे पैसन ने देवे को नाम ना कर रहा। अब वाके यहाँ खीर बन रही है, पूरी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, और यहाँ पे अपने घर में दादा कभी देसी घी की पूड़ी बनन ना देवे। दादा ने खुशबू आई, और खुशबू आए के कहने लगे चौरे तो पे देवे को पैसा तो है ना है, वैसे देसी घी की पूड़ी खा रहे है। तो वो कहने लगे कि दादा तुम्हारो पैसा मार में ना है, लेकिन खावे ते भी जाए। अरे भोजन तो हम करेंगे करेंगे। तो इसका भावार्थ क्या है? बहुत से लोग धन को पुत्री की तरह स्नेह करते हैं। तो धन को पुत्री की तरह, और कोई कैसे पालता है? भार्या की तरह। कोई भार्या की तरह भोग करता है और कोई पुत्री की तरह भोग करता है। भार्या की तरह भोग करने वाले क्या करते हैं? वो उसका भोग करते हैं ये इनके इन प्रकार। लेकिन धनवान यानी कि संपन्न व्यक्ति सुखी है ये कहना जरूरी नहीं है, लेकिन सुखी होता कौन है? चिंता मणिरे लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपद प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। ये सुनो, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। जिसके पास चिंतामणि है उसे यहाँ का सुख मिल सकता है, और जिसके पास कल्प वृक्ष है उसे स्वर्ग का सुख मिल सकता है। लेकिन पृच्छति गुरु प्रीतो, यदि तुझे गुरुदेव से प्रेम हो जाए, यदि तू गुरुदेव को अपनी सेवा से प्रसन्न कर दे, यदि गुरुदेव को प्रसन्न कर दे अपनी सेवा से, तो कहा गया है तुझे वो मिल सकता है जो योगियों को भी दुर्लभ है। योगियों के दुर्लभ क्या है? वैकुंठ। जो योगियों को भी दुर्लभ है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। अब तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा देखो, कल मैंने एक प्रसंग भेजा था जो हमारे मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं कि आज से पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास में हम कदम रखने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास, मासों में जो श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। आज सौमती अमावस्या है, एक पर्व, और पर्व वाले दिन आप लोगों ने कलश यात्रा की है। हमारी माता बहनें तो तुलसा की, पीपल की, बड़ की परिक्रमा देती हैं आज के दिन, सुहागिन स्त्रियां। और आज आप लोगों को सौभाग्य मिला कि आपने गांव की परिक्रमा दी, और वो भी सौमती अमावस्या वाले दिन। तो ये सरल नहीं है। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जिन्होंने गांव की परिक्रमा दी है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रोधादय किया, जिनकी गोदी में ठाकुर जी थे। ये सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पुण्य उदित होते हैं। भक्ति देवी नारद जी से यही भाव तो कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठे मंचिता पीनाशे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। भगवान जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर संतों के दर्शन होते हैं। हम 14 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही थी, उसमें संत समागम था।
और वहां उस संत समागम में हम लोग थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को संतों का कि रामायण में 2 जगह लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि पुण्यों के प्रताप से संतों की प्राप्ति होती है, और एक जगह लिखा है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। तो ये 2 बात क्यों लिखी है, तो उन्होंने अनुमोदन किया इस बात का कि जब आप संत से मिलने जा रहे हैं अपने कामों को छोड़कर, तो वो तो तुम्हारा पुण्य है। जब तुम्हारा पुण्य उदित होगा तो तुम अपने 1000 कामों को छोड़कर संत से मिलने के लिए जाओगे। लेकिन संत स्वयं आ जाएं, येन केन प्रकारेण स्वयं आ जाएं, तो सोच लेना कि तुम्हारे ऊपर हरि की कृपा है। तो आज तुम लोगों पर भी हरि की कृपा है, चाहे ये माता का साधन बना हो ये श्रीमद् भागवत कथा का, चाहे आपने कलश धारण किए या कोई भी नियम धारण किया है आज से, है? तो ये सरल नहीं है, ये तुम पर भगवान की हरि की बड़ी कृपा है। यहां पर भक्ति देवी कहती हैं यदा भाग्यम भवेद भूरि, महाराज बड़े भाग्य होते हैं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर कवि संत का दर्शन कर पाते हैं, गुरुजनों के दर्शन कर पाते हैं। हर कोई व्यक्ति गुरुजनों के दर्शन नहीं कर पाता है, हर कोई व्यक्ति संत जनों के दर्शन नहीं कर पाता है, हर कोई व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है। तो बताया जा रहा है इस संसार में कोई सुखी नहीं है। नारद जी भ्रमण करते हैं, जब उन्होंने श्री धाम वृंदावन में एक स्वरूप को देखा, एक सुंदर स्त्री, उसकी जंघाओं पर 2 वृद्ध पुरुष, बहुत सी सखियां पंखा झल रही हैं, तो पूछा कि तुम कौन हो? तो बताया जा रहा है महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याताय मोमे तनयो मत, ज्ञान वैराग्य नामानो काल युगे जर जर। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, ये दोनों मेरे पुत्र है, इमो में तनयो मत, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा महाराज, लेकिन माँ यौवन अवस्था में और पुत्र वृद्ध अवस्था में, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ये कलियुग का प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? जरठ त्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता, साहम तो तरणी कसमा सुतो वृद्धा विमोकुता। मुझे बताओ तो सही, तुम तो यौवन अवस्था में हो और पुत्र वृद्ध अवस्था में है। तो उन्होंने कहा ये कलियुग का प्रभाव है, ये कलियुग के दोष हैं महाराज। यहाँ कलियुग के दोष, हाँ क्यों? ये घोरे कले प्राय जीवश्च चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्य वेशोदने किं पराय। महाराज ये कलियुग है जहां पर माँ तो यौवन अवस्था में है, लेकिन पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन ऐसा है जहां पर भक्ति देवी नाच करती है, नृत्य करती है। अच्छा, और महाराज श्रीमद् भागवत कथा इसका एक सरल उपाय है। वैसे विप्रे भागवती वाता गेहे गेहे जने जने, कलयुग में भागवत वक्ता बहुत हो जाते हैं, नारद जी के अवतार बहुत हो जाते हैं, घर घर में कथा कहने वाले मिल जाएंगे, कथा के सार को जानने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन घर घर में कथा कहने वाले मिल जाएंगे। सार को जानना बड़ा कठिन है। लेकिन यहां जब भक्ति देवी रो रही थी
तो नारद जी ने एक छोटा सा मंत्र दिया। और मंत्र कौन सा दिया? श्री कृष्ण चरणं भोजम स्मरं दुखम गमेष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन। यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो उसका एक सरल सरल मंत्र है। और वो मंत्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन। जब तुम भगवान श्री कृष्ण के नंदलाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया मेरे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदलाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया मेरे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। सुध बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मधुबन में रास रचाए रसिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया मेरे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा दुख सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया मेरे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया।
गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया, सब दुखी दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज में नंद लाला लाला नंद सांवरिया, सब दुखी दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन यदि तूने कर लिया तो तेरे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन हम चिंतन कर ही नहीं पाते हैं, हमारी तो सोच नित नई बदलती रहती है। अब के ये पकड़ ले, अब के वह पकड़ ले, अब के ऐसे कर ले, अब के वाह बाबा के जोहरे चले जाए, अब के वाह सियाने के जोहरे चले जाए, अब के वाह पंडित के जोहरे चले जाए, हैं? अब के उस मुल्ला के जोहरे जाएं, अब के उस मौलवी के जोहरे जाएं, एक जगह तुम्हारा ध्यान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन के बारे में चेताया जा रहा है। कैसे चेताया जा रहा है? यहां पर भगवान कृष्ण के चरणों के बारे में नारद जी ज्ञान दे रहे हैं। और भैया नारद जी इतनी बात को सुनते ही कहने लगे, बद्वा जलिम त्वया किम करोमि ते चोकदा त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मदभक्तां पोषयेत्। भक्ति देवी से कहने लगे, तुम्हारी ये हालत है, तुम भगवान की प्राण प्रिया हो, अर्धांगिनी हो। आप उसको भक्ति कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है, आप उनकी प्राण प्रियाएं हैं और भगवान के ही साक्षात स्वरूप हैं आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। आपने जो ये क्रम कर रखा है, आपसे पूछा गया कि आपने पूछा भगवान से कि भगवान मैं कहां रहूं? लक्ष्मी जी तो आपके चरणों में रहती हैं, मेरे लिए भी कोई स्थान, कोई महल। देखो विवाह होता है तो पत्नी पूछती है ना कि कहां रहूं, मेरे लिए भी कुछ है रहने के लिए। तो जब भक्ति देवी ने पूछा कि मेरे लिए भी तो स्थान बताओ प्रभु, मैं कहां रहूं, तो भगवान ने कहा आप मेरे भक्तों के हृदय में रहें। कहां रहें? हृदय में रहें। और सुनो, भक्ति को एक दासी भी दी भगवान ने, भक्ति की एक दासी भी है। और भक्ति की दासी कौन है? मुक्ति। भक्ति की दासी कौन है? मुक्ति। यानी जो भगवान की भक्ति करेगा उसे मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाए। अब देखो भैया, यहां पर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम भक्ति करोगे या नहीं करोगे। आप मुक्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना है, मुक्ति के लिए तुम्हें कुछ अलग से मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। मुक्ति तो भक्ति की दासी है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का वास हो जाए उसे मुक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। आप यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो केवल भक्ति का है। अंगीकृतम त्वया ददे प्रसन्नो भूगरस्तदा मुक्तिम दासी ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमोह। महाराज, मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया है।
और ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। आज जब इन बातों को कहा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जगत के कल्याण के लिए आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और वो भी क्या है, श्रीमद् भागवतालाप सेतु गीत शुका देवी। क्योंकि जब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, और भैया ये पुरुषोत्तम मास, उसमें भी भागवत कथा का श्रवण 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। जिन लोग माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने अभी शोभा यात्रा की है, वो नियम धारण करें, एक समय भोजन करें, सूर्य अस्त से पहले भोजन करें, चारपाई पर न बैठें न सोएं, बाल न काटें, कोई छोर कर्म ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, सेविंग ना करें, छोर कर्म ना करें, प्याज लहसुन मसूर की दाल को पुरुषोत्तम मास में दालों में इसे मास माना गया है। पुरुषोत्तम मास में मसूर की दाल, प्याज लहसुन, इसे मास की उपाधि दी है, इसलिए ग्रहण ना करें, इसे ग्रहण ना करें। आप व्रत करें, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, जमीन पर या तखत पर ही सोए बैठे, जिसमें बान पड़े हों उस पर न सोए बैठे। भागवत का स्वाध्याय करें, प्रेम पूर्वक कथा प्रारंभ होने से पहले पांडाल में आकर बैठे, कथा की आरती हो जाए तब अपने घर प्रस्थान करें। दोनों समय आरती, संध्या में भी यहाँ भैया राजवीर जी 1 घंटा रोजाना शाम को कीर्तन और आरती 7 बजे से 8 बजे संध्या में कीर्तन, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है, श्रेष्ठ मास है। आप लोग सभी जने, क्योंकि कथा का समय तो 1 बजे से 4 बजे तक रखा है, और संध्या में 7 बजे से 8 बजे तक कीर्तनार्ती, और सुबह पूजा का समय जो रखा है वो भी 7 बजे से 8 बजे तक रखा है। तो आप नियम से ये करें सभी जने, फिर देखना क्यों, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा नियम पूर्वक श्रवण करने से 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि हवन के लिए, तो यहां पर है ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। ये जो हो रहा है ये ज्ञान यज्ञ है, होम यज्ञ नहीं है। क्या है? ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, आपके जो आपके गुरुदेव हैं, जो आपको मंत्र मिला हुआ है, कम से कम 16 माला जाप करें। अब हमारी माता बहन भाई सोच रहे होंगे, मक्का ते तो फुर्सत ना मिल रही, कहां ते भजन करें। मक्का ते तो फुर्सत ना मिल रही, कैसे भी ना सेठ मक्का ते तो फुर्सत लेना है दे रो, अब कैसे भजन हो। तो भैया इसके लिए सरल उपाय है कि आप जजापम परमम वाक्यम, जो तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें मंत्र दिया है, कार्य करते हुए भी अंदर ही अंदर उसका जाप करे, सुमिरन करे, तो भी उतना ही लाभ होगा। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप तो किसान हैं। किसान बीजे बोवे तो यो ना देखे कि ओंधो परो के तिरछो पड़ो। बीज की बुवाई करते समय ये नहीं देखता है कि ये सीधो है कि औंधो है कि तिरछो है, बस बीज की बुवाई करता है और बीज अपने आप अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार से यदि घर के कार्यों में, आपको खेती के कार्यों में समय नहीं मिल रहा है, तो जजापम परमम वाक्यम, बस गुरुदेव ने जो तुम्हें मंत्र दिया है, तुम्हें कंठी पहनाइए, उसका ध्यान रखो। स्नान करने के पश्चात मस्तक पर एक बार तिलक जरूर लगाना, इसका ध्यान रखो। और सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है, जो उन्होंने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करते रहो, निरंतर करते रहो। कोई भी कार्य कर रहे हो, बहुत से के घर धान लग रहे होंगे, कहीं मक्का की तैयारी हो रही है, करते रहो, लेकिन राम को नाम पेट को धंधो, जो न करे वो मूर्ख अंधो। हमें दोनों कार्य बैलेंस बनाकर रखने हैं। आपने देखा होगा एक चतुर कुम्हार प्रजापति गधे पर जब मट्टी लादे तो एक फावड़ो एक पल्ल में डाले और एक फावड़ो दूसरी पल्ल में डाले। जो झूल बनी रहे वह झूल में बराबर बराबर फावड़े डाले मट्टी के।
काहे के नहीं डाले? क्योंकि झूल नीचे ना गिर जाए। तो आप लोगों से मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है, पुरुषोत्तम मास है तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्रे कथोज्ज्वलम। यहां पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है, सुख शास्त्र की व्याख्या हो रही है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थे, और ये किस लिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो जाए, तुम्हारे हृदय में भक्ति का भाव प्रकट हो जाए, उसकी स्थापना हो जाए। और भैया कहां हो रहा है? गंगा द्वार समीपे। पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए कहां हो रहा है? हरिद्वार, गंगा द्वार। और गंगा द्वार में जैसे ही यहां कहा गया लोक पादम्बा नित्यम भागवतोद्भवम्, एक श्लोक आधा श्लोक आधे का भी आधा श्लोक भी यदि तेरे हृदय में धारण हो जाए, यदि तुझे याद हो जाए, तो इस बात में संशय मत करना कि तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भागवत जिसके हृदय में धारण हो जाए उसकी मुक्ति अवश्य है। ये ध्यान रख के भगवान और प्रयाग और काल और ब्राह्मण और अग्निहोत्र और गौ और द्वादशी तिथि और तुलसी और बसंत ऋतु, और उनमें भी फिर भगवान पुरुषोत्तम का मास। क्या है? पुरुषोत्तम का मास, भगवान पुरुषोत्तम का महीना। वहीं पर है माता, वहीं पर है वो ज्योत, वहीं पर है आगे। आप ध्यान रखें, यहां तनिक भी संदेह ना करें। जो इसका आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय व अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और तो और जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर, इस श्रीमद् भागवत कथा को सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वे अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। इस श्रीमद् भागवत कथा की लिपि को यदि स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बिठाकर और विष्णु भगवान के भक्त को, जो नारायण का भक्त है, उसे दान दिया जाए तो उसे भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। आज यहाँ जैसे ही श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण प्रारंभ हुआ, भक्ति सुतो तो तरुणी ग्रहित्वा प्रेमे करूपा से सा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज यहाँ एक मंत्र श्रीमद् भागवत कथा से क्या हुआ है? एक मंत्र प्रकट हुआ है, और वो मंत्र कौन सा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शौनकादि ऋषि सूची से कहने लगे, महाराज आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के बारे में तो बताया कि भागवत कथा श्रवण करने से वो नाच उठे, उन्हें चिरयौवन रूप प्राप्त हो गया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इस कथा को श्रवण करने से अधम भी पार हो जाते हैं? अधम से अधम देंगे। और कल से ध्यान रखेंगे कि 12:30 बजे तक आप पंडाल में आ जाएंगे, और ठाकुर जी की कृपा से हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 1 बजे तक हम कथा प्रारंभ कर सकें। तो आप लोग भी ध्यान रखें, 1 से 4 कथा का समय है, तो उस कथा के समय का ध्यान रखेंगे। आज अभी आप शोभा यात्रा से भी थके हुए हैं, लेकिन हमने सोचा एक साथ ही आनंद लूट लिया जाए, तो उसी वजह से एक साथ बैठ गए। तो कल से 1 बजे से 4 बजे तक, ये भी ध्यान रखें, 1 बजे तो 1 बजे और 4 बजे तो 4 बजे। भैया 5 महापाप कहे गए हैं, महापाप, जिनमें सबसे पहला है मदिरापान। शराब पीना महापाप है। अब भैया ये तो बात ऐसी लग रही है जैसे मंच से कहना प्रयास हो रहा हो, क्योंकि गांव में तो, और वो भी ठाकुरन में, और वो भी जादौन में, शराब पीना मदिरापान, जिसके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी श्राप दिया है कि जो मदिरा का पान करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप अपने आप लग जाएगा। तो महापाप कहे गए हैं, और उन महापापों में सबसे पहला पाप है मदिरापान, और दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या। ब्राह्मण है, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचाने, जिसके अंदर ब्रह्म तेज की विधानता है। यदि आप ब्राह्मण का अनादर करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, तो उसका पाप भी महापापों की गिनती में आता है। इसी कारणवश द्रौपदी अश्वत्थामा को मारने का आदेश नहीं देती, केवल तिरस्कार करने का आदेश देती है। तीसरा महापाप है सोने की चोरी। यदि आप सोने की चोरी करते हैं तो ये महापाप के अंतर्गत आता है। आप दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर डालते हैं, ये भी महापाप के अंतर्गत आता है। और 5वां पाप विश्वासघात। जो दूसरे के साथ विश्वासघात करता है वो भी महापाप के अंतर्गत आता है। जब ये 5 महापाप हैं, तो क्या इन 5 महापापों से छूटा जा सकता है? हाँ। कैसे? सप्तायज्ञ ने कलो पुनन्ते। सप्तायज्ञ करने से ये 5 पाप कट जाते हैं।
जब हम सप्ताह यज्ञ करें या श्रवण करें, सुने नियम पूर्वक, तो ये पांचों पाप कट जाते। अब ऐसा नहीं है कि साल भर बाद फिर माँ जीते कह देंगे, फिर करवा देंगे कथा, फिर करवा देंगी। जब तक कर लियो, एक साल और कर लो, है धीरज? ऐसे भी चल सकता है कि एक साल और कर लियो, फिर कथा सुन लेंगे? नहीं, कथा श्रवण करने के पश्चात एक और कहा गया है, छल। यदि आप छल करते हैं तो वो भी पाप में समाहित है। ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले, जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट होते हैं, जैसे मित्रता तुम्हारी किसी ब्राह्मण से हो और आप वह के धन पे मौज करो, तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती, ये ध्यान रखें। ब्राह्मण के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी, निर्दयी कलयुग में बहुत मिलेंगे। लेकिन यदि वह भी भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करे या श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराएं, तो उससे भी उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये पवित्र करने वाली है। आज यहाँ जिनका हृदय दुष्ट है, जिनका मन अशांत है, जो हर समय कोई ना कोई छल में लगे रहते हैं, वो भागवत कथा का श्रवण करें। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति अत्र ते कीर्त्यासम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके बारे में पुराना इतिहास सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जहां ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। उनके यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन एक असुविधा है कि उनके संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो वो दुखी हो गए और तुंगभद्रा नदी के तट पर रो रहे थे। इतनी देर में एक संत आए और संत कह रहे हैं चिंता बलिए। तो उन्होंने कहा, महाराज किम ब्रह्मे ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचिताम, जो मेरे पुराने जन्म का पाप है उससे दुख पा रहा हूं। ब्राह्मण है ना, इसलिए बोल दिया। महाराज दुख का कारण क्या है? दुख का कारण केवल एक होता है, जो हमारे पुराने जन्म के पाप हैं वही हमें दुख देते हैं। तो पुराने जन्म के पाप के कारण में सब दुख मिल रहा है महाराज, अब क्या बताऊं? अरे फिर भी बता तो सही, क्यों रो रहा है? तो कहने लगे, दिग्ग जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाविनम दिग्गजनम चानपतस्य दिक्कुलम संतति। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, और उस कुल को धिक्कार है जिसमें संतान ना हो। और महाराज संतान तो बहुत दूर की बात, पाल्यते या मयाधेनु सा वंद्या सर्वथा भवे। जो मैं गाय ले आऊं वो भी बांझ हो जाती है। जिस वृक्ष को लगाऊं उस पर फल नहीं आते, जिस फल को मैं हाथ लगाऊं वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो यहाँ पर महाराज कहने लगे, मुझ ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बलवान है। इस बच्चे के संतान के मुंह को छोड़ दे और जाकर भजन कर। भैया बाबा जी ने सीधो कह दो भजन कर। क्यों? क्योंकि भजन जिसकी जैसी वृत्ति होती है, जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो वैसा ही गुणगान करेगा। जैसे कि आपने जैसा भोजन ग्रहण किया है, आपको डकार भी उसी तरह की आएंगी, अपान वायु में भी वही निकलेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर संत से जब आप ऐसी चीजें मांगोगे तो संत अपनी भाषा में बोलेंगे। क्यों? वो कह रहे हैं, तुझे पता नहीं पुत्र के चक्कर में हिरण्याकश्यप को क्या मिला? इस संसार को छोड़ दे, वासना को छोड़ दे, भगवान का भजन कर।
क्यों? सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नेव चे। एक जन्म में नहीं, तेरे अगले 7 जन्म में संतान नहीं होगी। और जब कहा 7 जन्म में संतान नहीं होगी, तो वो कह रहा है पुत्रम देहि बलादपे। महाराज मुझे पुत्र चाहिए। आलोक के फल में कम से सत्वान, इस फल को इसे अपनी नारी को दे देना। जब तुम्हारी नारी इस फल को ग्रहण करेगी तो उसे सुंदर पुत्र पैदा होगा। लेकिन नारी येन केन प्रकारेण उस फल को ग्रहण नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है कहीं मेरे पतिदेव कोई जादू टोना न करा लाए। उस फल को अपनी बहन को दे दिया और जो युक्ति बनाई है उस युक्ति के कारणवश आहा उस फल को गाय के लिए डाल दिया। उसकी बहन के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव को कुछ नहीं पता और उसने धन देकर उस पुत्र को ग्रहण कर लिया। और जब पुत्र को ग्रहण कर लिया है तो आत्मदेव को बताया मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषवेर भरकर, 3 महीने पश्चात जो फल गाय के लिए डाला था उससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। गाय ने भी सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। और सर्वांग सुंदरम दिव्यम, और वो कैसा है? सर्वांग सुंदर है, दिव्य है। आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब से एक नहीं था वो 2 हो गए। गाय ने भी दिया तो क्या दिया? बेटा दिया है। ए भैया, ए लाला, गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है। अब तो यहाँ पर आहा समय बलवान है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता के लक्षण, जो धुंधली का पुत्र है वो धुंधकारी, वो क्या है? तेन वैश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नासितम। वैश्याओं की संगति में बैठता है और जो पिता का धन है ना उसे मदरा के पान में, वैश्यावृत्ति में, कुसंग में क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। यदि कपूत है तुम कितना भी कमा के रख जाओ उसका नाश ही करेगा। और यदि सपूत है तो फिर तुम्हें कमाने की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने आप ही भंडार भरे रहेंगे। आज यहाँ पिताजी को गोकर्ण उपदेश देते हैं। पिताजी तो चले गए, लेकिन एक दिन वेश्याएं कहने लगी क्या तू हमसे प्रेम करता है? हाँ, तो जा अपने माँ के शीश को काट कर ले आ। आज जैसे ही माँ के शीश को काट कर चला, धन लेकर चला, रास्ते में अंधेरी रात्रि है। माँ का शीश झूली से नीचे गिरा और माँ का शीश धुंधकारी से कह रहा है कहीं तेरे लगी तो नहीं। और जब कहा कहीं तेरे लगी तो नहीं, लेकिन पूत कपूत है। माता को माता नहीं होती। गुरुदेव कहते थे काशी जाओ मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार, माता पिता के सेवा के बिन जीवन है बेकार। प्रथम है इनकी सेवा करो भाई, इनकी सेवा प्रथम है इनकी सेवा करो भाई इनकी सेवा। काशी जाओ मथुरा जाओ या जाओ हरिद्वार, माता पिता के सेवा के बिन जीवन है बेकार। प्रथम है इनकी सेवा करो भाई इनकी सेवा। प्रथम है इनकी सेवा करो
पावन और निर्मल है माँ बेटी का नाता, कितना पावन और निर्मल है माँ बेटी का नाता। नो मास गर्भ में रखनी उस माँ को शीश नवाता। नो मास गर्भ में रखनी उस माँ को शीश नवाता। अरे कलयुग में और हर युग में, कलयुग में और हर युग में है माँ की सेवा महान। अरे हाँ, माँ की सेवा महान, करो भाई इनकी सेवा, प्रथम इनकी सेवा। काशी जाओ मथुरा जाओ हरिद्वार। माता की सेवा के बिन जीवन है बेकार, प्रथम है इनकी सेवा करो भाई इनकी सेवा, प्रथम है इनकी सेवा करो भाई इनकी। अब तो यहाँ जब वेश्याएं बेहल हो गई तो तप्तांगर समूहश्चेतन मुखे विचिक्षुप। जलते हुए अंगारे, पहले उसे मदिरा का पान कराया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में, और जब जलते हुए अंगारे उसके मुंह में, वो बचाओ बचाओ की ध्वनि करता है, लेकिन कोई नहीं बचाता। क्यों? विश्वासी स्थितो से दुखे परिभूयते। विद्यमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यभिचार की नारी होती हैं वो कदापि किसी के साथ नहीं देती। कैसे नहीं देती? एक दृष्टांत सुनाऊं। भरतहरि राज दरबार में बैठे थे, अपनी रानी से बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन उनकी माता चाहती थी कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त बने, इस मोह माया को छोड़े, राजपाट तो स्वीकार करे, लेकिन उसके साथ भगवान का भजन भी करे। लेकिन राजा का मोह नहीं छूटता। गुरुदेव गोपी चंद आए और उन्होंने अपनी झोली से एक फल दिया और कहने लगे, लो ये अमर फल है। राजा, तुम अपने राज को बड़े अच्छी तरीके से भली प्रकार से संभाल रहे हो, इसलिए लो ये अमर फल है, इसे ग्रहण करो। जब तुम इस अमर फल को खाओगे तो अमर हो जाओगे। राजा अपने से ज्यादा प्रेम रानी से करता था। सोचने लगा, मैं इस अमर फल को क्यों खाऊं, क्यों ना मैं अपनी रानी को दे दूं। उसने उसे फल को, उस अमर फल को रानी को दे दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन रानी राजा से ज्यादा प्रेम अपने मंत्री से करती थी। वो उस फल को ग्रहण नहीं करती, और जब अंधेरे में मंत्री रानी से मिलने के लिए आया तो रानी ने उस फल को मंत्री को दे दिया। मंत्री पूछने लगा, ये क्या है रानी साहिबा? ये अमर फल है, जो इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। राजा ने मुझे दिया है, लेकिन मैं अपने से ज्यादा प्रेम तुम्हें करती हूं, इसलिए ये फल तुम्हें दे रही हूं। ऐसे करता है, वो भी उस फल को ग्रहण नहीं करता, और वो उस फल को कहां ले गया? उस वेश्या को दे दिया। वेश्या मंत्री से ज्यादा प्रेम राजा को करती है। वेश्या मंत्री से ज्यादा प्रेम
राजा को करती है। वैश्या सोचने लगी मैं इस अमर फल को ग्रहण करके क्या करूंगी, पाके क्या करूंगी, खाकर क्या करूंगी, क्यों ना राजा को दे दूं। अब वो भरी सभा के मध्य में जब उस अमर फल को लेकर गई, राजा से कह रही है सरकार मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूँ, मुझे ये तो नहीं पता ये सच्चा है या झूठा है, लेकिन मेरे पास ये अमर फल है। राजा ने उस फल को देखा तो बैठे के बैठे रह गए। पूछने लगे हे दासी सच सच मुझे एक बार ज्ञात करा दे। वैसे कहने लगी महाराज आपका जो मंत्री है नित्य प्रति मेरे स्नेह में फंसा रहता है, मेरे पास आता है और वही लेकर आया था, मुझे नहीं पता ये सच्चा है या झूठा है, वो मुझसे अधिक स्नेह करता है लेकिन मैं अपने से ज्यादा स्नेह आपको करती हूं। राजा चिंता में पड़ गए। जिन्हें हम चाहते हैं वो मिलते नहीं, जो मिलते हैं वो भाते नहीं, जो भाते हैं वो रहते नहीं, और जो रहते हैं वो दुख बहुत देते हैं। राजा मंत्री को बुलाता है, मंत्री चिंता ना करो, मुझे बस ये बताओ ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। महाराज आपकी रानी साहिबा ने दिया था। रानी से कहा ये वही फल है ना जो मैंने तुम्हें दिया। इतनी देर में गुरुदेव दरबार में आ गए और आकर कहने लगे रे मूर्ख अब भी समझ जा, जिसे तू अपना कहता है विद्वान पुरुष होता है, वो व्यभिचारिणी नारी की बातों पर विश्वास करे तो उसे तो केवल दुख ही भोगना पड़ता है। धुंधकारी प्रेत बन गया है। धुंधकारी बहुवात महान प्रेत को कर्मता, और जब महान प्रेत बन गया प्रेत गोकर्ण पढ़ाई पूरी करके आए और वो घर में जो प्रवेश किया तो आपने देखा होगा कई घर ऐसे होते हैं जिनमें प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति कोई बीमार रहेगा, कोई हानि होगी, कोई नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि उस घर का प्रेत उसे चैन से रहने नहीं देता है। आज वो प्रेत भी बार बार दुखी करता है गोकर्ण को, और जब गोकर्ण को बार बार वो प्रेत दुखी करता है, पूछा तू कौन है तो बताने लगा अहम भ्राता त्वदीयो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे प्रेत योनि मिली। कैसे मिली वो सब दृष्टांत बता दिया, मैंने ये पाप किए, ये कुकर्म किए जिससे मुझे प्रेत योनि मिली है। अच्छा अब यहां भैया गया श्राद्ध सते न मुक्तिर में न भवेष्यति। आज यहां पर गया में जाकर पिंडदान होंगे, गया में जाकर एक बार नहीं 100 बार, लेकिन 100 बार कर लो, 150 बार कर लो, लेकिन उस प्रेत की मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि से गोत्र नहीं है। यदि गोत्र एक होता तब तो मुक्ति होती। यहाँ सूर्य के उपासक थे, और जैसे ही कहा है श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, तो आज यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीना विनाशनी सप्ताहति यथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदा। जैसे ही 7 दिन तक कथा का श्रवण किया तो 7वें दिन स्वर्ग लोक से पालकी आई, और उस पालकी में बैठकर वो प्रेत चल दिया है। अब यहीं आज हम कथा का विश्राम कर रहे हैं। कथा यहाँ से आगे कल श्रवण करेंगे। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अरे स्वर्ग लोक से आए रे पालकी, हो सब टिकट कटावन जावा। स्वर्ग लोक से आई रे पालकी, सब टिकट कटावन जावा। स्वर्ग लोक से आए रे पालकी, सब टिकट कटावन जावा। स्वर्ग लोक से आई रे पालकी, सब टिकट कटावन जावा। गुरु जी मारी टिकट कटा दो, ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मारी टिकट कटा दो, ते रोज रोज नहीं आवा। रात
मन में मैं फिरूं रे गुरु की लगन में। रात अंधेरी रे जावन में मैं फिरूं रे गुरु की लगन में। गुरु जी मन दर्शन दीजो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मन दर्शन दीजो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मन दर्शन दीजो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मन दर्शन दीजो ते रोज रोज नहीं आवा। गंगा जी की पौड़िया पे सब नान करने को जावा। गंगा जी की पौड़िया पे सब नान करने को जावा। गंगा जी की पौड़िया पे सब नान करने को जावा। गंगा जी की पौड़िया पे सब नान करने को जावा। गुरु जी मारा दान करा दो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मारा दान करा दो ते रोज रोज नहीं आवा। रात अंधेरी के जावन में मैं फिरूं रे गुरु की लगन में। ओ रात अंधेरी के जावन में मैं फिरूं रे गुरु की लगन में। गुरु जी मन दर्शन दे दो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मन दर्शन दे दो ते रोज रोज नहीं आवा। उस करने के पौड़िया पे सब दान करने को जावा। उस करनी की पौड़िया पे सब दान करने को जावा। उस करने के पौड़िया पे सब दान करने को जावा। उस करनी की पौड़िया पे सब दान करने को जावा। गुरु जी मारा दान करा दो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मारा दान करा दो ते रोज रोज नहीं आवा। रात अंधेरी के जावन में मैं फिरूं रे गुरु की लगन में। ओ रात अंधेरी रे जावन में मैं फिरूं रे गुरु की लगन में। गुरु जी मन दर्शन दीजो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मन दर्शन दे दो ते रोज रोज नहीं आवा। गुरु जी मन दर्शन दीजो ते रोज रोज नहीं आवा। ओ सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूजा की थाली आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायस प्राण समुखादग्निरजायतः। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापौ पूजा दीपौ नमस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को खुशे है भारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ
हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को आपने तार दे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, आरती, पापियों को आपने तार दे। पापियों को